ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य 10/10/2020 के। बाबा हम बच्चों को रोज ही बहुत सारी स्मृतियाँ दिलाते हैं, ऐसी शिक्षा देते हैं कि उन स्मृतियों को हम सारे दिन भर में जितना याद करेंगे वैसा बनते जाएंगे। तो बाबा हमारी पिछली स्मृतियाँ कि जो 5000 वर्ष पूर्व हम थे, बाबा बार बार हमारे आगे वो आईना रखते हैं और हम बच्चों को कहते कि बच्चे देखो अपने सत्य स्वरूप को, अपने सत्य जीवन को देखो कि तुम क्या थे और क्या बन गए हैं और अब फिर क्या बनना है। तो ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए बाबा हमें रोज़ प्रेरित करते हैं, रोज़ ही हमें सिखाते हैं, समझाते हैं, शिक्षाओं से भरपूर कर देते हैं। तो आज हम देखेंगे बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाप की महिमा करो तब तीर लगेगा। आज का प्रश्न है, बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं। बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं। तो बाबा कहते, तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे, फिर तुमने इतना दिवाला कैसे मारा। कारण का पता है बच्चे, तुम गुलाम कैसे बन गए, इतना सब धन दौलत कहाँ गवा दिया। ख्याल करो तुम पावन से पतित कैसे बन गए। तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कहकर दूसरों को भी समझाओ। जैसे बाबा हम बच्चों को कह रहे, ऐसे बाबा क्या कहते, तुम भी बाबा बाबा कहकर, क्योंकि कहने वाला बाबा है, हम नहीं है। तो प्रश्न भी पूछो तो बाबा ऐसा कहते, बाबा ऐसा कहते, तो बाबा बाबा कह करके समझाओ तो सहज समझ जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति कहने से भी बाप ज़रूर याद आना चाहिए। बाप का पहला पहला कहना है मन मना भव। ज़रूर आगे भी कहा है, तब तो अभी भी कहते हैं ना। तुम बच्चे बाप को जानते हो, जब कहाँ सभा में भाषण करने जाते हो, वो लोग तो बाप को जानते नहीं हैं, वो परमात्मा को जानते नहीं हैं, तो उनको भी ऐसा कहना चाहिए, शिव बाबा कहते हैं, वही पतित पावन है। ज़रूर पावन बनाने के लिए यहाँ आकर समझाते हैं। जैसे बाबा यहाँ तुमको कहते हैं, हे बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले विश्व के मालिक थे। वैसे तुमको भी बोलना चाहिए कि बाबा ये कहते हैं, बाबा कहते तुम कितने ऊंच थे, तुम सनातन देवी देवता धर्म के थे। ऐसे कोई बाबा कहते हैं, ऐसे कोई के भाषण का समाचार अभी तक आया नहीं। शिव बाबा कहते हैं, मुझे ऊंचते ऊंच मानते हो, पतित पावन भी मानते हो, मैं आता भी भारत में हूँ और राजयोग सिखलाने के लिए आता हूँ। कहता हूँ मामेकम याद करो, मुझे ऊंचते ऊंच बाप को याद करो, क्योंकि वो बाप देने वाला दाता है।
बरोबर भारत में तुम विश्व के मालिक थे ना, दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, हम फिर आपको समझाते हैं। बाबा कहते तुम भारतवासी कितने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण देवता धर्म था। तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे। फिर बाबा कहते तुमने इतना देवाला कैसे निकाला है? कारण का पता है? तुम विश्व के मालिक थे, अभी तुम विश्व के गुलाम क्यों बने हो? सभी से कर्जा लेते रहते हो, कर्जा लेते रहते तो फिर तो उनके गुलाम ही बन जाएंगे, क्योंकि कर्जा चुकता तो कर नहीं पाएंगे। इतने सब पैसे कहाँ गए? बाबा हम बच्चों को कहते कि बच्चे तुम्हारे तो हीरे रत्नों से सजे सजाए सोने के महल थे, अकीचार धन दौलत था, इतना मैंने मालामाल बनाया था, लेकिन आज देखो तो कफलक हो गए हैं। इसलिए बाबा बार बार पूछ रहे कि इतना जो धन दिया था वो कहाँ कर दिया। जैसे बाबा भाषण कर रहे वैसे तुम भी भाषण करो तो बहुतों को आकर्षण हो। तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो तो किसी को तीर नहीं लग सकता। बाबा यही कहते ज्ञान इतना श्रेष्ठ है, इतना ऊंचा ज्ञान है, देने वाला भी इतना ऊंचा है, लेकिन हम समझाने वाले अपनी बुद्धि को बाबा की याद में नहीं रखते हैं। इसीलिए चाहे हम कितना भी विस्तार पूर्वक समझा रहे होंगे लेकिन उसका तीर लगता नहीं है, क्योंकि योग युक्त अवस्था अगर नहीं होगी तो बाबा कहते ज्ञान का तीर नहीं लगेगा, वह ताकत नहीं मिलती है। नहीं तो तुम्हारे एक ही भाषण ऐसा सुने तो कमाल हो जाए। शिव बाबा समझाते हैं भगवान तो एक ही है, जो दुख हरता सुख करता है, नई दुनिया स्थापन करने वाला है। इसी भारत पर स्वर्ग था, बाबा हमें याद दिला रहा है। इसी भारत पर स्वर्ग था एक समय, आज वह नहीं है। हीरे जवाहरातों के महल थे, एक ही राज्य था, सब क्षीर खंड थे। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। भारत की महिमा सुनकर खुश होंगे। बाप बच्चों से पूछते हैं इतना धन दौलत कहाँ गंवा दिया? बार बार बाबा बोल रहे कहाँ कर दिया, कहाँ गंवा दिया? भक्ति मार्ग में तुम कितना खर्चा करते आए हो, कितने मंदिर बनाते हैं। बाबा कहते ख्याल करो तुम पावन से पतित कैसे बने हो। अब सोचो, बाबा कहते इतने ऊंचे नंबर 1 पावन थे और आज नंबर 1 पतित बन गए। कैसे बन गए, क्या कारण है? कारण को समझेंगे तो उसका निवारण कर फिर नंबर 1 पावन बनने का पुरुषार्थ कर पाएंगे। कहते भी हो ना बाबा, दुख में आपका सिमरण करते हैं, सुख में नहीं करते। परंतु दुखी तुमको बनाता कौन है यही तो पता नहीं है। दुखी बनाने वाला कौन है? घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो। इसलिए बाबा कहते बार 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 कोई भी बात हो बाबा 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 कहते रहो। तुम बाबा का संदेश देते रहो। बाबा कहते हमने तो स्वर्ग शिवालय स्थापन किया था। स्वर्ग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, तुम ये भी भूल गए हो। हमें ये भी पता नहीं था कि स्वर्ग भी कभी इसी धरती पर था, श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य भी कभी था। हमें कुछ भी पता नहीं। तुमको ये भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते, ये भी भूल गए हम। कृष्ण जो विश्व का मालिक था उनको कलंक बैठ लगाते हो, मेरे को भी कलंक लगाते हो। बाबा कहते हो जो नंबर 1 श्री कृष्ण है उसके ऊपर तो कलंक लगाए ही हैं, लेकिन जो बनाने वाला है लेकिन फिर भी वो कभी इस चक्र में नहीं आता है। लेकिन हम सब ने उस श्रेष्ठाति श्रेष्ठ उस रचनाकार को भी हमने अनेक कलंक
लगा दिए। मैं तुम्हारा सदगति दाता, तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कण कण में कह देते हो। बाबा कहते तुम कितने पतित बन गए हो। बाबा कहते सर्व का सदगति दाता पतित पावन मैं ही हूँ। तुम फिर पतित पावनी गंगा कह देते हो। मेरे से योग न लगाने से तुम और ही पतित बन पड़ते हो। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेकर समझाओ तो शिव बाबा याद रहेगा। बोलो हम बाप की महिमा करते हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं कैसे साधारण पतित तन में बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। इनके ही बहुत जन्म हैं। यह अब मेरा बना है तो इस रथ द्वारा तुमको समझाता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते। भागीरथ ये है, इनके भी वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूँ। ब्रह्मा बाबा ही भागीरथ है, वास्तविक भाग्यशाली रथ। तो बाबा क्या कहते इनके ही जो वानप्रस्थ अवस्था हो जाती 60 साल के बाद शिव बाबा प्रवेश करते हैं। शिव बाबा ऐसा समझाते हैं। ऐसा भाषण किसका सुना है? सुना नहीं है। बाबा का तो नाम ही नहीं लेते। सारा दिन बाबा को तो बिल्कुल याद ही नहीं करते। झरमुई झगमुई में लगे रहते हैं और लिखते हैं कि हमने ऐसा भाषण किया, हमने ऐसा भाषण किया, हमने ये समझाया। बाबा समझते हैं कि अभी तो तुम चींटियाँ हो, चींटी। बाबा तो कहते तुम तो चींटियाँ हो, मकोड़े भी नहीं बने हो। फिर भी बाबा क्या कहते अहंकार कितना है कि हमारे जैसा ज्ञान और किसके पास है ये नहीं, इतना अहंकार है। समझते नहीं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते। शिव बाबा को तुम भूल जाते हो, ब्रह्मा पर झट बिगड़ते हैं। बाबा कहते तुम मुझे ही याद करो, ब्रह्मा को भी याद नहीं करो, क्योंकि ब्रह्मा उस समय साकार में थे। साकारी को कोई तो मानेंगे ही नहीं। इसलिए बाबा बार बार कहते तुम निराकार परमात्मा शिव बाबा को याद करो। तुम्हारा काम है मेरे से, क्योंकि देने वाला दाता तो वही है। मुझे याद करते हो ना, परंतु तुमको भी पता नहीं कि बाप क्या चीज़ है। कब आते हैं? गुरु लोग तुमको कहते कि कल्प लाखों वर्ष का है, और बाबा तो कहते कि कल्प तो केवल 5000 वर्ष का है। तो कितना अंतर हो गया। कहाँ लाखों वर्ष, कहाँ 5000 वर्ष। पुरानी दुनिया सो फिर नई होगी, नई सो फिर पुरानी होती है। अब नई दिल्ली है कहाँ? दिल्ली को नया जब बनाया, विस्तारित किया, तो नई दिल्ली नाम रखा। लेकिन बाबा कहते वास्तविक नई दिल्ली तो है ही नहीं है। दिल्ली तो परिस्तान होगी तब नई दिल्ली कहेंगे। नई दुनिया में नई दिल्ली थी, जमुना का घाट पर। उन पर लक्ष्मी नारायण का महल था, वो परिस्तान था। अभी तो कब्रिस्तान होना है। बाबा कहते अभी सारी दुनिया कब्रिस्तान होनी है, और उसके बाद फिर परिस्तान होगा। सब दफन हो जाना है। इसलिए बाबा कहते मुझे ऊंचते ऊंच बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। हमेशा ऐसे बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाबा नाम नहीं लेते हो, इसलिए तुम्हारी बातें कोई सुनते ही नहीं है। फिर हम कहते कि कोई, हम कितना सुनाते हैं लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं कि बाबा की याद में तुम नहीं रहते हो। बाबा की याद न होने से तुम्हारे में जौहर नहीं भरता, वो ताकत नहीं आती। देह अभिमान में तुम आ जाते हो। बांधे लिया जो मार खाती है वो तुमसे जास्ती याद में रहती है। कितना वो पुकारती है। बाप कहते तुम सब द्रौपदियाँ हो ना। बाबा याद दिला रहे तुम सब द्रौपदियाँ।
अब तुमको बाबा आकर के बचाते हैं। माताएं भी ऐसी कोई होती है जिनको कल्प पहले भी पूतना आदि नाम देते हैं, तुम भूल गए हो। कुछ माताएं भी ऐसी हैं, पति अगर ज्ञान में चल रहा है तो माता उसका विरोध करती है। इसलिए बाबा क्या कहते कि जैसे कि वह पूतना है। बाबा कहते भारत जब शिवालय था तो उसे स्वर्ग कहा जाता था, या फिर जिनके पास मकान है, विमान है, वह समझते हम तो स्वर्ग में हैं। लेकिन कोई साधन वैभवों से, धन दौलत से स्वर्ग नहीं बनता। आत्मा की ऊंच क्वालिटी, आत्मा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण जब बनेगी तभी वो स्वर्ग का सुख उपभोग करेगी। कितने मूढ़मती है, हर बात में बोलो बाबा कहते हैं। ये हठयोगी तुमको मुक्ति थोड़ी दिला पाएंगे, जबकि सर्व का सद्गति दाता एक है। फिर गुरु किस लिए करते हो? गुरु करने की दरकार ही क्या है फिर? क्या तुमको सन्यासी बनना है या हठयोग सीख करके ब्रह्म में लीन होना है? बाबा कहते ऐसे पूछो बातें कि तुमको सन्यासी बनना है या हठयोग सीख करके ब्रह्म में लीन होना है। बाबा तो कहते बच्चे लीन तो कभी कोई होता ही नहीं है, क्योंकि पार्ट सबको बजाना है। सब एक्टर्स अविनाशी है, आत्मा ही अविनाशी है, आत्मा कोई ख़त्म होती ही नहीं है, उसको तो पार्ट में आना ही है। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है, मोक्ष किसी को भी मिल नहीं सकता। माना इस ड्रामा में, इस नाटक के बंधन से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। दुख से मुक्त हो जाता है, अशांति से मुक्त हो जाता है, बुराइयों से मुक्त हो जाता है, लेकिन पार्ट से कभी मुक्त नहीं हो सकता। बाबा कहते मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। फिर पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती है? पानी जो है वो तो तत्व है, और तत्व को पतित पावनी, क्योंकि आज तत्व ही तमो प्रधान बन गया है, तो तत्व कैसे पावन बनाएगा? तत्वों को भी पावन बनाने वाला वो निराकार परमात्मा शिव बाबा है। पतित पावन तुम मुझे कहते हो ना, तुम्हारा मेरे से योग टूटने से बाबा कहते देखो ये क्या हाल हो गया। अब फिर मेरे से योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे। धीरे 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 देह अभिमान में आने से, देह के बंधन में आने से, विकारों के वशीभूत होने से इतने विकर्म बढ़ गए, इतने विकर्म बढ़ गए कि विकर्मों का बोझा अब सिर पर बहुत ज़बरदस्त है। उसको ख़त्म करना है तो बाबा कहते मेरे से योग लगाओ। मुक्ति धाम में पवित्र आत्माएं रहती हैं। अभी तो सारी दुनिया पतित है। पावन दुनिया का तुमको मालूम ही नहीं है कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है। तुम सब पुजारी हो, पूज्य एक भी नहीं। तुम बाबा का नाम लेकर सबको सुजाग कर सकते हो। बाबा कहते सबको जगाना है, लेकिन बाबा के नाम से। बाबा जो विश्व का मालिक बनाते, उनकी तुम ग्लानि बैठ करके करते हो। श्री कृष्ण छोटा बच्चा, सर्वगुण संपन्न वह है, ऐसा धंधा कैसे बैठ करेगा? और कृष्ण सबका फादर कैसे हो सकता? पतितों को पावन बनाने का धंधा तो कृष्ण नहीं कर सकता, और वो सबका फादर भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो खुद ही बच्चा है। भगवान तो एक होता है ना। जब तक मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कट कैसे उतरेगी? तुम सबकी पूजा करते रहते हो, तो देखो क्या हालत हो गई है। इसलिए फिर मुझे आना पड़ता है। देवी देवताओं की पूजा करते थे वो भी फिर भी ठीक, लेकिन धीरे 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 हम तत्वों की पूजा करने लगे, ठिक्कर भित्तर की। और बाबा कहते कि अनेकों की पूजा करते करते, पेड़ पशु पंछी जानवर सब की पूजा करते करते बाबा कहते क्या से क्या बन गए।
तुम कितने धर्म और कर्म भ्रष्ट हो गए हो। बताओ, हिंदू धर्म किसने और कब स्थापन किया? बाबा कहते तुम पूछ सकते हो। अगर तुम हिंदू धर्म के कहते हो तो ये हिंदू धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन हुआ? ऐसे अच्छी ललकार से भाषण करो। तुमको घड़ी घड़ी बाप याद नहीं आता है। कभी कभी कोई लिखते हैं कि हमारे में तो जैसे बाबा ने आकर भाषण किया। कई बच्चे लिखते हैं कि हम तो सुना ही नहीं सकते थे, लेकिन पता नहीं ऐसा लगा कि बाबा ही हमारे मुख पे विराजमान हो गया और बाबा ही बोल रहा था, बाबा ही भाषण कर रहा था। बाबा बहुत मदद करते रहते। तुम याद की यात्रा में नहीं रहते हो, इसलिए चींटी मार्ग की सर्विस करते हो। बाबा का नाम लेंगे तब ही किसी को तीर लगेगा। बाप समझाते हैं, बच्चे तुमने ऑलराउंड 84 का चक्र लगाया है तो तुमको ही आकर समझाना पड़े ना। मैं भारत में ही आता हूँ। जो पूज्य थे वही पुजारी बनते। पुजारी कोई और नहीं है, हम ही पूज्य थे। लेकिन धीरे 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 अनेक प्रकार की विकृतियाँ आने लगी तो पुजारी बन गए। मैं तो पूज्य और पुजारी बनता ही नहीं हूँ। बाबा तो कहते हैं ना मैं पूज्य बनता हूँ ना पुजारी बनता हूँ। पूज्य और अगर पुजारी बनूंगा तो फिर तो मुझे भी तो चक्र में आना पड़ेगा, और जो चक्र में आता है वो तो भगवान फिर होता ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं मैं तो इसमें आता ही नहीं। बाबा कहते हैं ये तो धुन लगा देनी चाहिए। तुम जब ऐसे ऐसे भाषण करो, जब ऐसा हम सुने तब समझे कि अब तुम चींटी से मकोड़े बने हो, थोड़ा सा बढ़ गए। तो चींटी तो बहुत छोटी सी होती है, अब तो थोड़ा सा मकोड़ा बन गए। बाबा कहते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तुम सिर्फ मामेकम याद करो। इस रथ द्वारा तुमको सिर्फ कहता हूँ कि मुझे याद करो। ब्रह्मा के तन के द्वारा बाबा हम बच्चों को कहते कि बच्चे याद करना है तो मुझ परमपिता परमात्मा निराकार को करो, रथ को थोड़ी याद करना है। बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ये समझाते हैं, ऐसे ऐसे तुम बोलो, फिर देखो तुम्हारा प्रभाव कितना निकलता है। बाबा कहते देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ो। अपने देह को भूल जाओ, औरों के देह को भी ना देखो। देह के संबंधों में आते हुए भी आत्मा को देखो। इसलिए बाबा क्या कहते फिर देखो कि कैसे बुद्धि योग टूट जाएगा। अपनी देह भी छोड़ी तो बाकी रही आत्मा। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कई कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, माया के हम मालिक है, ऐसा बोलते। हम खुद ही ब्रह्मास्मि ब्रह्म है ऐसा बोलते। बाबा कहते तुम ये भी नहीं जानते कि माया किसको कहा जाता है, क्योंकि लोगों ने तो धन को माया कहा। माया किसको कहा जाता है यही पता नहीं, और संपत्ति किसको कहा जाता है ये भी पता नहीं। तुम धन को माया कह देते हो। ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो। तो बाबा क्या कहते हैं, इस प्रकार की बातें करो, उनको समझाओ। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते। कितने बाबा बाबा करने वाले बच्चे, लेकिन रोज की मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। तो बाबा कहते बाप को याद नहीं करते तो तीर नहीं लगता, क्योंकि याद का बल नहीं मिलता। बल मिलता है याद से। जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे हर बात में बाबा का नाम लेते रहते हो तो कोई कुछ भी कह न सके। इतना योग युक्त हो करके हर बात में बाबा बाबा कहते रहो तो फिर किसी की हिम्मत नहीं कि कोई उल्टा प्रश्न पूछे या बहस करे। सर्व का भगवान बाप तो एक ही है या सभी भगवान हैं, ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं।
कहते हम फलाने सन्यासी के फॉलोअर्स हैं। अब वह सन्यासी और तुम गृहस्थी, तो फॉलोअर्स कैसे ठहरे? क्योंकि फॉलोअर्स माना फॉलो करने वाले। तो अगर सन्यासी को हम फॉलो कर रहे तो गृहस्थी को छोड़ना पड़ेगा। गाते भी है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। सच्चा तो एक ही बाप है, बाकी तो सब कुछ झूठ ही झूठ है। इसीलिए परमात्मा को सत्य कहा जाता है। वह जब तक न आए तब तक हम सच्चे बन ही नहीं सकते। इसीलिए सत्य की परिभाषा का भी किसी को पता नहीं। वास्तविक सत्य तो तब पता पड़ता है कि जब बाबा स्वयं इस धरती पर आते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति का दाता एक ही है, बाकी कोई भी मुक्ति थोड़ी ही देते हैं जो हम उनके बने। बाबा कहते ये भी ड्रामा में था, अब सावधान हो, आंखें खोलो। चलो, जो ड्रामा में था हमें पता नहीं था, हमने सब कुछ वही समझ लिया, लेकिन अब तो हम बाबा के बन गए, अब तो हमारी आंखें खुल गई हैं। अब तो हमने परमात्मा को भी जान लिया, अपने आप को भी जान लिया, ड्रामा के राज को भी जान लिया। तो बाबा कहते आंखें तो खोलो। बाबा ऐसे कहते, ये कहने से तुम छूट जाएंगे, तुम्हारे ऊपर कोई बकवाद नहीं करेंगे। त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना है, सिर्फ शिव भी नहीं, क्योंकि शिव बाबा आकर के ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 मूर्तियों की स्थापना करते। तो सबसे पहले 3 मूर्तियों की रचना करने वाले, इसलिए बाबा कहते त्रिमूर्ति शिव बोलो। शिव तो वैसे भी बहुतों के नाम होते हैं, इसीलिए 3 मूर्तियों की रचना करने वाले त्रिमूर्ति शिव ऐसा बोलो। बाबा कहते त्रिमूर्ति को किसने रचा? ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या ब्रह्मा क्रिएटर है? ऐसे ऐसे नशे से बोलो, तब काम कर सकते हो, नहीं तो देह अभिमान में बैठ भाषण करते हो। बाबा कहते नशा अगर नहीं होगा, आत्माभिमान नहीं होगा, बाबा की याद नहीं होगी, तो निश्चित रूप से देह अभिमान में आकर के जो भाषण करोगे उसका तीर नहीं लगेगा। बाप समझाते यह अनेक धर्मों का कल्प वृक्ष है, यह मनुष्य सृष्टि का कल्प वृक्ष। इसमें अनेक धर्म हैं। पहले पहले है देवी देवता धर्म। अब वो देवता धर्म कहाँ गया? क्योंकि कल्प वृक्ष में देवता धर्म तो दिखाया गया है, लेकिन वास्तविक आदि सनातन देवी देवता धर्म की बात तो किसी को भी पता नहीं है। लाखों वर्ष कह देते हैं, ये तो 5000 वर्ष की बात है। तो मंदिर भी उन्हों के बनाते रहते हो। जो देवी देवता धर्म था, उन चैतन्य देवी देवताओं का यादगार मंदिरों में स्थित है। दिखाते हैं पांडवों और कौरवों की लड़ाई लगी, और पांडव पहाड़ों पर गल मरे, फिर क्या हुआ? फिर तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो खत्म हो गया, फिर किस लिए लड़ाई की? ये बाबा क्या कहते, मैं कैसे हिंसा करूँगा? बाबा तो कहते मैं तो हिंसा करता ही नहीं हूँ, मैं तो तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता। काम कटारी न चलाना, उसको ही वैष्णव कहते हैं। वास्तविक वैष्णव किसको कहा जाता है? आज भी लोग अपने को वैष्णव कहलाते। तो वैष्णव का मतलब वो ये नहीं समझते हैं कि विकारों से दूर होना। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, काम कटारी न चलाना, उसको ही वैष्णव कहते। वह है विष्णु की वंशावली। जो विष्णु की वंशावली है वो वैष्णव है। तो ऐसे विष्णु की वंशावली में आने के लिए हमें अपने ऊपर बहुत बहुत अटेंशन रखने की आवश्यकता है। देह और देह के संबंध में रहते हुए भी उसको भूल, हमें आत्मस्वरूप और परमात्मा स्वरूप को याद करना है। इतना अटेंशन देंगे तो हम विष्णु की वंशावली में आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है। याद में रहकर सेवा करनी है। झरमोई झगमोई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। कोई भी हिंसा नहीं करनी है। देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि को तोड़ देना है। बुद्धि जो चारों ओर फंसी हुई है, देह के संबंधों में बुद्धि इतनी अटकी हुई है, इसलिए बाबा क्या कहते हैं, इस बुद्धि योग को तोड़ दो, तब बाबा से जुड़ जाएगी। आज का वरदान है, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। बाबा कहते, विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। अब वो सारे विश्व का, इतनी बड़ी विश्व है, इसका कल्याण करना है, तो फिर तो हमारे पास इतना समय भी नहीं है, इतनी जीवन भी नहीं है। इसलिए बाबा कहते, स्वप्न भी आए तो स्वप्न में भी हम सेवा ही करते रहे। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते। खुद का भी व्यर्थपना, जो पुरुषार्थ में जो व्यर्थता आती है, उससे भी बच जाएंगे और औरों के भी व्यर्थपने से बच जाएंगे। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती है। तो बाबा क्या कहते हैं, बेहद की विश्व की आत्माएं, क्योंकि इन सारी विश्व की आत्माओं का कल्याण करना है, तो सदैव बुद्धि में ये रहता है कि इनका भी कल्याण करना है, इनका भी कल्याण, सारा विश्व मेरा है। इतनी बेहद की बुद्धि हो जाती है, उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हम आत्माएं आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है। सबका उद्धार करने वाले और सबके आधार हम स्वयं हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, अगर ये बातें ध्यान में होगी तो निश्चित रूप से हम सेवा में बिजी होंगे। आज का स्लोगन है, संगम युग का एक एक सेकंड संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। संगम युग का एक एक सेकंड, बाबा कहते हैं, ये संगम युग जो चल रहा है, इस संगम युग का इतना महत्व है कि एक सेकंड भी अगर इसका व्यर्थ गया तो जैसे कि अनेक वर्ष व्यर्थ गए। इसलिए बाबा क्या कहते, अलबेलेपन में समय को व्यर्थ नहीं गवाओ। अच्छा, तो आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया कि तुम क्या थे और अब क्या बन चुके हो। तुम पावन थे, अब पतित बन चुके, अब फिर से हमको पावन बनना है। तो ऐसे पावन बनने के लिए एक निराकार परमपिता परमात्मा, जो रचयिता है, जो सृष्टि का करता है, जो सत्य है, जो सभी का एक ही भगवान है, उसको हमें ज़रूर याद करना है।
बुद्धि योग उस परमात्मा में ही लगाना है, तभी हम सबका कल्याण कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। धरती सी है धीरता हमने पाई।